नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज रसायन विज्ञान में क्वथनांक में उन्नयन। जैसे हम लोग इसमें पढ़ क्या रहे हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म टॉपिक हमारा चल रहा है। अणुसंख्यक गुणधर्म, तो अणुसंख्यक गुणधर्म में पहला टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब आप दूसरा टॉपिक जो पढ़ रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उन्नयन का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको पहले आप जानते होंगे क्वथन क्या होता है या क्वथनांक कब कहलाता है। तो निश्चित ताप पर जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो क्या कहलाता है? क्वथन कहलाता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन कैसे होगा। तो यहाँ पर हम विलयन के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो विलयन में क्या है? विलायक और विलेय। हम इसमें विलायक कैसा लेते हैं? वाष्पशील। और विलेय कैसा लेते हैं? अवाष्पशील। ये चीज याद रखिए जब भी आप अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़िए, ठीक है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म में विलायक क्या रहेगा? वाष्पशील। और विलेय क्या रहेगा? अवाष्पशील। ये आपको लेके चलना है। तो वही है, जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके क्वथन में वृद्धि हो जाती है। क्वथन में क्या हो जाती है? वृद्धि, जिसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। तो अब क्या है कि मान लिया गया कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या था? T0, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और जब उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया गया, क्या मिलाया गया? अवाष्पशील विलेय, ठीक है। तो क्वथनांक बढ़कर क्या हो जाए? T हो जाए। क्वथनांक बढ़कर क्या हो जाए? T। तो कितना बढ़ा? तो क्वथनांक में वही उन्नयन। कितना बढ़ा तो वही क्या कहलाएगा? क्वथनांक में उन्नयन। तो हम क्या करेंगे? T में से T0 को घटा लेंगे। यहां पर T0 जो है शुद्ध विलायक, शुद्ध वाष्पशील विलायक का क्या था? क्वथनांक T0। और जब उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया गया तो बढ़ करके क्वथनांक क्या हो गया? T। तो जो हमको अंतर निकालना है तो हम क्या करेंगे? T माइनस T0 कर देंगे। किसके बराबर होगा? डेल्टा TB के। तो अब आप क्वथनांक उन्नयन पढ़ लिए हैं, तो इसमें हम राउल्ट्स लॉ लगाएंगे। चलिए, तो हम देख लिए थे कि क्वथनांक में उन्नयन कितना आया था? यही ना आया था, डेल्टा TB बराबर T माइनस T0, ठीक है। तो अब यहीं पे हम राउल्ट का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो राउल्ट का नियम आप क्या पढ़े हैं? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोलंश के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम है। देखिए, राउल्ट का नियम ये कहता है कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, ठीक है, तब क्या होता है कि जो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन होता है वो विलेय के मोलंश के बराबर होता है। ये पिछले टॉपिक में आपने पढ़ चुका है। तो वही तो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का फार्मूला आपने पढ़ा था, P0 माइनस P बटे P0, ठीक है। अब विलेय का मोलंश, जिसका मोलंश लिखना है उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो विलेय की मोलों की संख्या क्या हो? N1। और विलायक की मोलों की संख्या क्या हो? N2। तो कुल मोलों की संख्या N1 + N2 हो जाता है ना। हम आपको ये भी बताए थे कि जब विलयन कण होता है तो ये जो विलेय और विलायक टोटल दोनों के मोलों की संख्या है, तो उसमें विलेय के मोलों की संख्या को हम लगभग 0 मान लेते हैं। विलेय की मोलों की संख्या बहुत तन विलयन होता है तो उसमें विलेय की मोलों की संख्या को क्या मान लेते हैं? 0। तो जब इसको 0 मान लेंगे केवल N2 बचेगा ना, तो नीचे N2, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा कि हमने बताया था कि मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो अगर विलेय का भार स्मॉल w स्मॉल m, ठीक है। अब विलायक का क्या हो? कैपिटल W कैपिटल M। तो हमने रख दिया। अब आप इसको ले जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, ये मिलेगा। अब एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे क्या कर दिया गया? इसकी जगह डेल्टा P। देखिए, दाब का अंतर है तो P0 माइनस P बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा P। तो यहाँ डेल्टा P रख दिया गया है। अब इसी इक्वेशन को हम अगर डेल्टा P बराबर देखें तो क्या हो जाएगा? M W बटे कैपिटल W M P0। देखिए, डेल्टा P का मतलब वाष्प दाब में अंतर, और कैपिटल M क्या है? विलायक के लिए। कैपिटल M किसके लिए है? विलायक के लिए। कैपिटल W किसके लिए? विलायक के लिए। भार और अणुभार, ठीक है। कैपिटल M कैपिटल W विलायक के लिए, स्मॉल w स्मॉल m किसके लिए? विलेय के लिए। अब P0 क्या होता है? विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होता है। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे, देखेंगे
चलिए तो हम यहाँ तक देख लिए थे कि डेल्टा पी बराबर आपको मिल गया था एम डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम 30। अब देखिए एक नियम यहाँ पे लगाएंगे कि स्थिर ताप पर, यहाँ पर हम ताप को क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। तो शुद्ध विलायक का अणुभार और वाष्प दाब दोनों क्या रहता है, नियत रहता है। न तो अणुभार बदलेगा न तो वाष्प दाब, अर्थात क्या अणुभार विलायक का, तो विलायक का कैपिटल लेटर बिना अणुभार यम, और उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या था P0, दोनों क्या आ जाएगा नियत। तो आप जानते हैं कि इसमें यम और P0 कहाँ है, तो ये दोनों जब नियत हो गया तो नियतांक को जब हम हटा देते हैं तो फिर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आ जाता है, नहीं आ जाता है। जब मैथ का समीकरण सॉल्व करते हैं और नियतांक को आप हटा देते हैं तो फिर कौन सा चिन्ह आ जाता है, अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती देखिए लिखा गया समीकरण 1 से, समीकरण 1 का इसी से लिया गया। देखिए जो नियतांक होता है उसको जब आप हटा देते हैं तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आता है, ये नियम है। आगे फिर राउल्ट के नियम के अनुसार जो क्वथनांक न्यूनन है डेल्टा टीवी, वह वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा पी के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। डेल्टा टीवी अनुक्रमानुपाती डेल्टा पी, तो अर्थात डेल्टा पी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी। तो हमने क्या कर दिया डेल्टा टीवी, क्योंकि हमको क्वथनांक न्यूनन निकालना है ना, डेल्टा टीवी निकालना है, इसीलिए डेल्टा टीवी अनुक्रमानुपात है, बाकी टोटल चिन्ह वही है, ठीक है। और जब अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटता है तो फिर क्या आ जाता है, नियतांक आ जाता है। तो के क्या है, यह उन्नयन स्थिरांक है। कौन सा स्थिरांक है, उन्नयन स्थिरांक है। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। चलिए हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि डेल्टा टीवी बराबर जब अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटेगा तो नियतांक ये आ जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल। यहाँ पे के क्या है, उन्नयन स्थिरांक है। के क्या है, उन्नयन स्थिरांक। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि यदि डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, ये क्या है, विलेय के लिए भार और अणुभार है, ये क्या हो 1 ग्राम। अब कैपिटल डब्ल्यू किसके लिए है, विलायक के लिए, ये क्या हो 1000 ग्राम हो, ये माना गया है, ठीक है। तो इसी सूत्र में रखिए, तो इसके और इसकी जगह क्या हो जाएगा, एक, तो एक रखने का कोई मतलब नहीं है। और कैपिटल डब्ल्यू की जगह क्या मान लिया गया, 1000 ग्राम तो नीचे है ना कैपिटल डब्ल्यू, 1000 से भाग दे दीजिए, यही हो गया कि एक का गुणा करने का कोई मतलब है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बन गया समीकरण 4। ये किससे बना, समीकरण 3 से। यही वैल्यू और ये वैल्यू उठाकर इसमें रखेंगे तो आपको समीकरण 4 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखते क्या है हम कि ये जो k बटे 1000 है, क्या है k बटे 1000, तो k तो नियतांक है ही, और ये एक अंक है तो वो भी नियतांक है। k एक नियतांक है और यह एक अंक है। जो अंक होते हैं 1 2 3 4 5 ये सभी जितना भी है, तो ये भी क्या होंगे, नियतांक ही होते हैं। तो ये टोटल एक नया नियतांक बन गया, ये क्या बन गया, k भी। ध्यान दीजिएगा k ऑलरेडी नियतांक है, और जो भी हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 ये भी नियतांक ही होता है। 5 को 5 ही रखेंगे, 5 को कुछ और नहीं बदलेंगे, 1000 वैल्यू तो 1000 रहेगा ना। तो k नियतांक, ये भी नियतांक, तो दोनों मिला के एक नया नियतांक आपको दिया जाता है k भी। इसे कहते हैं, देखिए नीचे लिखे हैं ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। ये k भी को क्या कहते हैं, ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक। कभी कभी आपसे पूछ देता है ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक क्या है, इसको निकाल करके बताइए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम k बराबर वैल्यू देखें, आगे चलिए k बराबर, तो kb इंटू क्या हो जाएगा 1000। k बराबर क्या हो जाएगा, kb इंटू 1000। तो जब k बराबर kb इंटू 1000 हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए कि जब k बटे 1000 है और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, kb। तो यहाँ अगर हम kb रख दें तो डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, kb। समीकरण 5 किससे मिला है, समीकरण 4 से। कभी कभी आपसे ये प्रूव करने के लिए क्या देता है कि डेल्टा टीवी बराबर kb प्रूव कीजिए, तब भी आप ऐसे ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है, kb के, तो ये इतना हो जाएगा समीकरण 5। अब एक लास्ट चीज जो बचा हुआ है कि आपने पढ़ा है समीकरण 3, तो समीकरण 3 में थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए। k बराबर क्या होता है, kb इंटू 1000। k बराबर क्या होता है, kb इंटू 1000 वही रख दिया जाए। तो k की जगह देखिए k को हटाए हम, kb रख दिए और 1000 रख दिए, बाकी स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल। तो ये आपको क्या मिल गया, डेल्टा टीवी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, तो आपको मिल गया क्वथनांक में उन्नयन का वास्तविक फार्मूला। अब आप सोचेंगे कि क्यों इतना लंबा चलना पड़ा, तो वास्तव में लंबा नहीं है, लेकिन हमको क्वेश्चन जिस पैटर्न पे देता है वैसे लगाना है, इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है W कैपिटल W स्मॉल m, तो आप यही डेल्टा टीवी रख करके लगा लीजिएगा। और अगर नहीं दिया गया है तो डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, k बटे 1000 भी होता है, आप करके लगा सकते हैं।
आगे भी देखिए कि अगर आपको के का वैल्यू नहीं पता है तो के बी का वैल्यू पता है, तो के बी स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम 1000। तो डेल्टा टीबी के आपके 3 फार्मूले हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, 3 फार्मूला, क्वेश्चन इन तीनों पे आ सकता है। और इसमें सिर्फ आप क्वथनांक में उन्नयन पढ़े हैं, डेल्टा टीबी जिसे कहते हैं, ठीक है।